रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मिट्टी की कच्ची सड़कें, दूर तक खेतों का फैलाव और बहुत सारे मिट्टी के कच्चे मकान भी थे। उसी गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी जिसका पति नचनिया था। राधा सुबह सुबह मिट्टी के चूल्हे में अपने पति को खाना बनाकर खिला रही थी। वैसे आपने नाचना कब शुरू किया था? अब क्या बताऊं राधा, मैं तो बचपन से ही नाचता चला आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो सिनेमा घर के बाहर मिथुन और अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने जाया करता था, लेकिन मेरे पास टिकट लेने के पैसे होते नहीं थे, तो मैं उन लोगों के गानों पर सिनेमा घरों के बाहर ही नाचने लगता था। मेरा नाच देखकर लोग मुझे पैसे देने लगे और उसी दिन से मैंने इसे ही अपना धंधा बना लिया। और कोई परिवार था नहीं, तो मुझे नाचने में बिल्कुल भी शर्म भी नहीं लगती थी। आपका नाच देखकर ही तो मैं आप पर फिदा हो गई थी। लेकिन पहले का जमाना सही था, लोग आपके नाचने की तारीफ करते थे, वहीं आज लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। अरे राधा, बस तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही काफी है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। मैं जाता हूँ, 4 पैसे कमा कर लाता हूँ। राधा का पति खाना खाकर वहाँ से निकल गया। राधा का पति गांव की एक चौपाल के पास पहुँच गया, जहाँ कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। जैसे वो चौपाल के पास पहुँचा, वहाँ पर बैठे कुछ मर्द राधा के पति का मजाक उड़ाने लगे। राधा के पति ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रंग बिरंगी शर्ट पहने हुए वहाँ से चला गया और चौराहे पर जाकर नाचने लगा। अरे देखो देखो, आ गया हमारा नचनिया। जब आदमी को कुछ काम धाम ना हो ना, तो यही करना पड़ता है। अरे बीबी तो गरीब घर से आई ही है और ये खुद नाच गाने वाला बन गया, कितनी शर्म की बात है। राधा के पति ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और चौराहे पर जाकर नाचने लगा। और दिन भर जो भी थोड़ी बहुत कमाई हुई, उसे लेकर वो अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी राधा कच्ची जमीन पर बैठकर खाना बना रही थी। आ गए आप? आज फिर किसी ने कुछ कहा क्या? आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। हाँ, वही पुरानी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख होता है जब लोग आपको ताने मारते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे शांत कैसे रह लेते हो? जितने भी लोग आपको ताने मारते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है यही बेलन उनके मुंह में घुसेड़ दूं। मैं तो बस आपकी वजह से चुप रह जाती हूँ। राधा, गुस्सा तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उसी वक्त लोगों को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ वो छोटा नहीं है। ये वही काम है जिससे मैं तुम्हारे लिए रोटी कमा कर लाता हूँ, और मैं इसे गर्व से करता हूँ। राधा ने एक नजर उसको देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसुओं के साथ साथ अपने पति के लिए गर्व भी था। आप सच में बहुत महान इंसान हैं। मैं तो खुद को सबसे भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। राधा का पति जहाँ नाच गाने के छोटे मोटे काम करके दिन भर की मेहनत करता था, उसका रोजगार बहुत स्थिर नहीं था, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता था। लोग उसका मजाक बनाते थे, पर वो डटा रहता था। भले ही ये जमाना मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं। अगर मैं उनके मजाक को सीरियसली लेकर अपना काम बंद कर दूंगा, तो फिर मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे। राधा का पति अकेले ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक राधा उसके पास आई। सुनिए, मुझे कल जरा अपने मायके जाना है, पिताजी ने अर्जेंट बुलाया है, शायद कोई काम होगा। ठीक है राधा, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से आप अपना काम बंद मत कीजिए। वैसे भी काम आपका ठीक से चल नहीं रहा। मेरा मायका यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आप परेशान मत होइए, 2 दिन के अंदर ही मैं आ भी जाऊंगी। अगले दिन राधा अपने मायके जा रही थी, तभी गांव की कुछ औरतों ने उसे घेर लिया। वो उसकी गरीबी और पति के काम को लेकर ताने मारने लगी। अरे राधा, तू कब तक इस नचनिया के साथ रहेगी? तुझे नहीं लगता कि तेरा नसीब बहुत बुरा है? मेरा नसीब बुरा नहीं है दीदी, मेरे पति जो भी करते हैं ईमानदारी से करते हैं, और कोई काम छोटा नहीं होता। वो चोरी तो नहीं करते ना। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? वो नाचने वाला तुझे कहाँ खुश रख पाएगा? वो अपना नाच दिखाकर सिर्फ बच्चों को ही खुश रख सकता है, अपने परिवार और समाज को कभी खुश नहीं रख सकता। वो खुशी सिर्फ पैसे से नहीं मिलती दीदी। मेरे पति की मेहनत और प्यार ही मेरी असली दौलत है, और मैं उस पर गर्व करती हूँ। हाँ, इस औरत को समझाना बिल्कुल बेकार है। पता नहीं किस आदमी से शादी कर ली। लगता है इसने बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े डायलॉग बहुत सुन रखे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। जब जिंदगी थप्पड़ मारेगी ना, और जब इसके बच्चे होंगे, तब इसे पता चलेगा कि असली संघर्ष होता क्या है। ठीक है दीदी, ना आप दूर हैं और ना मैं दूर हूँ, हम सब एक ही गांव में रहते हैं। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब देख लेंगे क्या होता है। इतना बोलकर राधा अपने मायके चली गई। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और 1 साल बीत गया। एक दिन जब राधा का पति किसी चौराहे पर नाच रहा था, तब एक बहुत अमीर आदमी भीड़ देखकर रुक गया। ड्राइवर ने गाड़ी भीड़ के पास रोक दी। उस अमीर ने देखा कि एक पतला सा आदमी बीच सड़क पर नाचकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। वो आदमी उसका डांस देखता रहा। डांस खत्म होने के बाद सारी भीड़ वहाँ से चली गई। तभी उस अमीर आदमी ने राधा के पति को बुलाकर अपनी कार में बिठा लिया। तुम तो लोगों का बहुत अच्छा मनोरंजन करते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो तुम। यहाँ सड़कों पर अपना टैलेंट बर्बाद मत करो। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की दुबई में शादी है, क्या तुम आओगे? हाँ, आ जाऊंगा, लेकिन
लेकिन वेकिन छोड़ो, मैं तुम्हें एक दिन के 2 लाख रुपए दूंगा। परिवार के 20 सदस्यों को डांस दिखाना है और शादी वाले दिन खुद भी डांस करना है। 1 हफ्ते का लगातार काम है और उसके मेरे जैसे तमाम लोग हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे रियल टैलेंट की जरूरत है। ज्यादा सोचो मत। कई बार जीवन में बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कि वो समय था जब उसकी किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। राधा का पति खुशी खुशी घर वापस लौटा। आज तो आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। आज कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लिए क्या? राधा, मुझे दुबई शहर से एक बड़ा काम मिला है। वो मुझे बहुत पैसे देंगे। हम अपने सपनों का घर बना पाएंगे। उसके पति ने सारी बात राधा को बताई। सच? मुझे पता था आपका दिन जरूर आएगा। और दोनों लोग हवाई जहाज में बैठकर दुबई पहुंच गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि एक दिन ये दिन जरूर आएगा। शादी वाले दिन सबकी परफॉर्मेंस हो जाने के बाद राधा के पति ने नाचना शुरू किया। उसका डांस देखकर लोग दंग रह गए। वहाँ मौजूद एक बड़े इवेंट मैनेजर को उसकी कला पसंद आई और फिर उसने राधा के पति को एक बड़े शो में काम करने का प्रस्ताव दिया। ये राधा और उसके पति के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। सर, आज आपकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अरे मैं तो बस एक जरिया था। तुम अपनी मेहनत और कला की वजह से आज इस मुकाम पर हो भाई। जिसे लोग नचनिया कहकर ताने मारते थे, आज वही व्यक्ति लाखों दिलों को जीत रहा था। ये साबित करता है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को सफलता जरूर मिलती है। जब दोनों गांव पहुँचे तो राधा और उसके पति का स्वागत किया गया। ये राधा और उसके पति के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जिसे लोग नचनिया कहकर ताने मारते थे, आज वही व्यक्ति लाखों दिलों को जीत रहा था। ये साबित करता है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को सफलता जरूर मिलती है।